नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सोम्या पोखरेल जो कि इंटरव्यू में मना कर दी थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, कौन है पवन सिंह। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था। हालांकि इस वीडियो में एक खुलासा मैं करूंगा कि सोम्या पोखरेल ने ऐसा क्यों बोली थी, रियलिटी बताऊंगा। और वो चाहे पवन सिंह के फैन हो या खेसारी लाल जी के फैन हो, आप सुनने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगेगा। फिलहाल आपको बताएं कि कल कल ही जब उन्होंने परसों बोला था और कल ये चीज़ वायरल हुआ, मैटर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। उसके बाद कल हमारे आनंद त्रिपाठी, कमलेश त्रिपाठी जी जो यूट्यूबर हैं, न्यूज बनाते हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया इसका, सोम्या पोखरेल का इंटरव्यू। हालांकि सिर्फ इसके लिए उन्होंने कॉल नहीं किया था, इंटरव्यू उन्होंने बेसिक इंटरव्यू लेने के लिए कॉल किया था। लेकिन इंटरव्यू के अंत तक जाते जाते इस मैटर पे क्वेश्चन हो ही गया और फिर उसने जो जवाब दिया सोम्या पोखरेल ने, आप में से मैक्सिमम लोग वो इंटरव्यू देखे होंगे, हो सकता है कुछ ही लोग नहीं देखे होंगे। जो देखे हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में पूछा गया और उन्होंने जो बोला उसके पीछे की क्या सच्चाई है, उसके पीछे की क्या सच्चाई है। देखिए, उन्होंने जो परसों जो इंटरव्यू में बोला था सोम्या पोखरेल ने कि मैं नहीं जानती किसी पवन सिंह को, इंटरव्यू में जब अनंत कमलेश जो ले रहे थे, कमलेश त्रिपाठी जो ले रहे थे इंटरव्यू, उसमें भी उसने बोला कि मैं नहीं जानती किसी पवन सिंह को। फिर उसने ये भी बोली कि किसी नए कलाकार, अच्छा कलाकार कोई अगर ऑफर करेगा तो मैं जरूर काम करूंगी। फिर कमलेश जी ने बोला कि भाई वो भी अगर नए लोगों के साथ काम करेंगे तो इनके साथ क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, उसके बारे में चर्चा ही मत कीजिए, मेरे साथ सवाल ही मत कीजिए उस व्यक्ति के बारे में। उन्होंने एक और सवाल कर दिया था कि आपने कई सारे रील बनाए हैं पवन सिंह के गाने पे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं जानती हूँ, अगर नहीं जानते तो रील कैसे बनाए। तो उन्होंने बोला कि बस, मतलब उन्होंने उस चीज़ को, मतलब एक होता है ना कि कैसे भी बात को टार देना, तो उन्होंने बात को टार दिया था। रियलिटी देखो मैं बताता हूँ, देखो रियलिटी मैं बिल्कुल, ये जो मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, ये जो रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरे को जो लगा वो मैं बता रहा हूँ और ये मुझे लग रहा है कि यही रियलिटी है। एक चीज जो उसने बोला ना कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, ये गलत बोली थी उसने। मुझे जो लगता है, आप में से जिसको भी लग रहा होगा, देखिए अगर खेसारी लाल जी का फैन है तो रियलिटी यही है कि वो पवन सिंह को जानती है। वो बोली कि नहीं जानती हूँ, वो गलत बोली थी, वो जानती है। वो गलत बोली थी कि नहीं जानती हूँ, वो जानती है, कल भी जानती थी और आज भी जानती है। लेकिन क्यों बोली, इसके पीछे का रीजन समझिए। अब देखिए, इंटरव्यू, एक आर्टिस्ट है तो इंटरव्यू जब कोई ले रहा है तो वहां पे वो ये नहीं बोल सकती है, मतलब बात को अगर बढ़ाना ना हो तो वो ये नहीं बोल सकती कि नहीं वो ऐसा व्यक्ति है, खेसारी लाल जी से ऐसा हुआ था, या फिर मतलब अच्छा नहीं है, उसके फैंस गाली देते हैं, एक्स वाई जेड रीजन 50 किस्म का बात वो इंटरव्यू में नहीं बोल सकती। इसलिए उसने सारे चीज़ों का जवाब एक ही लफ्ज में दे दिया। उसने ये बोल दिया कि मैं नहीं जानती। हालांकि ये हो गया बवाल, काफ़ी सारे लोग भड़क गए कि कैसे नहीं जानती। जानती है वो, उसके इंटरव्यू से भी पता चल रहा है और मैं भी बता रहा हूँ कि वो जानती है। लेकिन वो इसलिए बोल दी नहीं जानती क्योंकि बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन बात बढ़ ही गया, बात बढ़ ही गया। और उसने क्यों बोला कि नहीं जानती, क्यों बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, रीजन ये है कि जब वो खेसारी लाल जी का टैटू बनवाई थी हाथ पे, तो उसके बाद जो पवन सिंह के काफ़ी सारे जो, उसको फैन तो नहीं बोलेंगे, चमचे बोले या फिर क्या बोले, लेकिन हाँ जनरल भाषा में फैन ही बोलते हैं। तो पवन सिंह के जो फैन थे वो काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करने लगे, गाली देने लगे। आज भी देते हैं, कल भी दे रहे थे और कल के इंटरव्यू के बाद तो बहुत ज़्यादा देने लगे। तो उस गाली की वजह से, और दूसरा रीज़न एक और है कि बीच में खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच विवाद हुआ था, जिसकी वजह से सोम्या पोखरेल के अंदर जो पवन सिंह के प्रति जो है थोड़ा सा मन में नफरत आया होगा उस चीज़ को लेके। अब कोई भी अगर दिल से, मतलब खेसारी लाल जी को ज़्यादा सबसे बड़ा फैन है, तो जो विवाद बीच में हुआ था खेसारी पवन के बीच में, उस चीज़ को देखने के बाद उसके मन में हर्ट जरूरी होगा। सिर्फ मेरा ही, सिर्फ सोम्या पोखरेल नहीं, मेरे को लगता है कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से 90% लोगों के हर्ट हुआ था और आज भी आप उनको पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ उस वजह से मैक्सिमम लोग। तो इस वजह से एक रीज़न ये है कि दोनों का विवाद हुआ था, उसकी वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि पवन सिंह के फैन गाली दे रहे थे क्योंकि खेसारी लाल का टैटू बनवाई थी वो। और तीसरा एक और रीज़न है जो मुझे लगता है जेन्युइन हो सकता है, आप लोग बताइएगा, कि वो खेसारी लाल जी के साथ काम करी है और फर्स्ट टाइम काम करी है। खेसारी लाल जी की वजह से उसे भोजपुरी में एक मतलब काम करने को मिला और इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने को मिला जो कि लोग सपना देखते हैं।
तो उसको ये लग रहा होगा कि अगर मैं पवन सिंह के बारे में कुछ बोलूँगी, सपोर्ट करूँगी या फिर फिर उनके साथ काम करने को बोलूँगी, तो खेसारी लाल जी के जो फैन है वो नाराज़ हो जाएंगे, या फिर खेसारी जी नाराज़ हो जाएंगे, या फिर अखिलेश जी नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है कि उसके मन में ये डाउट चल रहा हो, तो इसलिए इस समय तो वो खेसारी लाल जी के साथ काम करी है और खेसारी लाल के सारे फैंस की ज़रूरत है, तो हो सकता है इस वजह से ये बोली होगी। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, ये आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यही है या नहीं है। लेकिन जो शुरू के 2 पॉइंट बताए हैं वो बिल्कुल श्योर है कि पवन सिंह के फैन गाली दिए थे, इसकी वजह से वो नफरत करने लगी। और एक और रीज़न जो मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसकी वजह से नफरत हो गया था। तो ये 2 रीज़न तो बिल्कुल जेन्युइन है, यही वजह था। और तीसरा रीज़न जो मैंने बताया वो आप बताइएगा क्या कि ऐसा हो सकता है, कैसा क्या रीज़न था। तो इन सब वजह से उन्होंने इतना सारा बात इंटरव्यू में टाइम वेस्ट होता, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू जाता, तो इन सारे चीज़ को तोड़ के जवाब देने से अच्छा उन्होंने एक ही चीज़ बोल दिया कि मैं नहीं जानती पवन सिंह को, हालांकि वो जानती है। तो बाकी अब आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं हम, आप लोग बताइएगा कि हमने जो 3 रीज़न बताया इसमें से आप कौन से रीज़न को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मानते हैं कि यही रीज़न है, यही एक्चुअल जेन्युइन रीज़न है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने जो भी मैंने बोला है, ये मैं ये सोच के नहीं बोला हूँ कि नहीं मैं सौम्या पोखरे का सपोर्ट करूंगा या फिर पवन सिंह का विरोध करूंगा या फिर पवन सिंह का सपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं किसी के सपोर्ट में या किसी के विरोध में आकर नहीं बोला हूँ। तो जेन्युइन जो मुझे लगा है बिल्कुल वो जो मैंने बोला है। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं। लास्ट वाला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम पवन सिंह का विरोध कर रहे हो, उसके सपोर्ट में आके उसके तरफदारी कर रहे हो। तो वैसा कुछ नहीं था और सोचा कि एक और वीडियो बना के आप सबको बता देना चाहिए। मिलते हैं। जय हिंद।